कोणीय वेग का मात्रक आया था। वर्क से ना आया नंबर था। सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए? नंबर सिस्टम साहित्य से कितने क्वेश्चन आए? वाच्य पूछे, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो। आने वाले दिनों में यही सलाह है भाई कि वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करें। हाँ। थ्योरी पढ़ी हुई हो तो और भी अच्छी है। हाँ, हाँ। और मैं उसका जीएस में हिंदी का भी काफ़ी रिवीजन। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर जहां पर असिस्टेंट ऑपरेटर की यहाँ पर पेपर चल रहा है और आज भी रिव्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कि पेपर में क्या बदलाव हुआ है, कैसे सवाल आ रहा है। ये भाई अभी पेपर देकर आ रहा है, क्या नाम है आपका? प्रिंस कपासिया, कहाँ से हो? बुलंदशहर। ओके, पेपर देकर आ रहा हो, कैसा रहा? क्या कुछ बदलाव हुआ अभी पेपर में? अभी पिछले 2-3 दिन में तो जीएस में टफ क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स से भी टफ आ रहा है। नहीं, फिजिक्स मैंने पढ़ी है 12th में अच्छे से, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आसान ही है फिजिक्स का। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं, वैसे सीधे फार्मूला बेस है। फिजिक्स में किस किस टॉपिक से आ रहा है? मतलब एक दो क्वेश्चन आप अगर बता पाए थोड़ा एनालिसिस। कोणीय वेग का मात्रक आया था और काइनेमेटिक्स से कोई क्वेश्चन आया? काइनेमेटिक्स ना, उससे कोई सवाल नहीं था। और जो है कि एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा पूछी है उस सवाल में, और जो है मास दे रखा है और जो वेग दे रखा है, तो उनका डिफरेंस करके उनका डिफरेंस बताना है, मतलब उसमें कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में। और 2-4 सवाल जो फिजिक्स से आ रहा है। क्या फिजिक्स से जो आ रहा है? हाँ। फिजिक्स से नॉर्मल सवाल ही आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो। और क्या सवाल है? टाइम में कोई इश्यू तो नहीं आई ज़्यादा? टाइमिंग तो लगभग। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ आसान ही है आसान ओवरऑल। आ रहा है। मैथ में टॉपिक बताइए किससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आ रहा है? मेरे हिसाब से उससे क्या नाम है, एक सवाल तो पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप। हाँ हाँ, और डिस्टेंस, चाल और दूरी से 2 सवाल। हाँ। मतलब आसान। टाइम एंड वर्क से? क्या? टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से ना आया नंबर सवाल। सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए? नंबर सिस्टम से भी ना आया कोई सवाल। नहीं नहीं नहीं। और जो है मेंसुरेशन से कितने? क्या? मेंसुरेशन से एक सवाल है, सिंपल है वो। उसके एक वो है, गोला है ना, गोला एक घर। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया। और बताओ मैथ में से कहाँ से आया? मैथ में एक बोर्ड मास का सवाल हो। मैथ और रीजनिंग तो सिंपल ही आ रही है, हिंदी भी सिंपल है। हाँ, हिंदी में कैसा है? हिंदी तो सिंपल ही है। हिंदी में साहित्य से कितने क्वेश्चन आए? वाच्य पूछे, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, एक चिन्ह पूछो, जैसे वर्णमाला से एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो एक। संधि से? संधि से भी ना हो क्वेश्चन। संध से भी नहीं आया। ओके, रचना से? रचना आई एक। कितने क्वेश्चन आए? रचना के 2 क्वेश्चन है शायद, एक रचना ही एक लेखक पूछो। हाँ हाँ। हिंदी में से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ? हिंदी तो सभी आ रही है, साहित्य ज़्यादा है। से। ओके, और रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग सिंपल ही है। अच्छा, मैथ का लेवल कैसा आ रहा है पिछले कुछ दिन में? सही था। हाँ हाँ। सही था। अच्छा, दिल्ली पुलिस का भी पेपर दिया था आपने? अच्छा, ये बताओ। हाँ, फिजिकल में रहेगा। हाँ, तो ये बताओ यहाँ पर जो है जीएस में कैसा क्वेश्चन आ रहा है? जीएस सही थी। हाँ, जीएस में कह रहे फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। फिजिक्स से मतलब क्या आ रहा है फिजिक्स से? फिजिक्स से मतलब जो है लेवल फिजिक्स का, वो सब सब्जेक्ट मतलब टॉपिक से सबसे आ रहा है। कितने क्वेश्चन आए फिजिक्स से? 25 ही फिजिक्स के, 25 ही जी के। और जीएस का कैसा रहा? जीएस आज नॉर्मल थी हेड ऑपरेटर की अपेक्षा, क्योंकि मैंने हेड ऑपरेटर का भी दिया है, नॉर्मल थी, है ना? अच्छा, आपने हेड ऑपरेटर का भी दिया है ना? हाँ, हेड तो उसमें क्या है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, यूपी स्पेशल। एक जो भारतीय दंड संहिता का नाम चेंज किया था ना वो, हाँ, वो तो 1860 वाली थी, उसका नाम वो आया था उसमें करंट अफेयर में से एक क्वेश्चन। अच्छा, पुलिस अधिनियम से आईपीसी, सीआरपीसी आए थे। सीआरपीसी का तो नहीं था, पुलिस से थे। पुलिस से संबंधित हैं क्वेश्चन। कितने? कम से कम लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन थे। मतलब हर पोर्शन से अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे सीआरपीसी अलग हैं, आईपीसी से अलग हैं, लेकिन ठीक था, नॉर्मल था। स्टैटिक पर्सन में से जीएस में क्या कुछ नहीं। स्टैटिक पर्सन से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी कुछ नहीं, ओनली फिजिक्स। अच्छा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे, काफ़ी न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन आए? लगभग हैं वो भी 8-7। मैथ और रीजनिंग नॉर्मल है। मैथ और रीजनिंग में? हाँ। मैथ में क्या आ रहा है बताएंगे ज़रा? मैथ में काफ़ी चैप्टर, सारे चैप्टर है लगभग, एडवांस से भी 1-2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के थे 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के 3, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन थे। एसआई का 1 था,
वो भी थोड़ा सा लगा हाँ टफ है, पता नहीं मेरे Calculative से था बना थोड़ा, नहीं हाँ? पता हाँ? कैलकुलेटिव था थोड़ा। नहीं कैलकुलेटिव नहीं बना ही नहीं, अच्छा एवरेज से था, एवरेज एवरेज से से उस था। पे था ग्राफ पर, मेंसुरेशन से मेंसुरेशन नहीं था। है एक था समलम चतुर्भुज का। एक था। और बताइए मैथ में से कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन? मैथ में लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ही है। देखो सच्चाई मैं बताऊँ आप, जी बताइए। 2-2 साल तक बैठे रहे है ना, दिलासा देते रहे कि होगा होगा, अब 2 साल पढ़े हैं या क्या करें। अब वो फिजिक्स है, फिजिक्स डेली तो कोई पढ़ता नहीं है ना, एग्जाम टाइम में पढ़ता है। पता चला कि साला पूरा न्यूमेरिकल दे दिया। अच्छा, समस्या यहाँ हुई है फिजिक्स में। में। तो फिजिक्स में ज़्यादातर दिक्कत हाँ है। ज़्यादातर हिंदी में भी काफी पर ये गहराई से था- थे क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में क्या आ रहा है गहराई में से? हिंदी में गहराई से जैसे साहित्य में से 2-3 क्वेश्चन थे जो काफी डीपली पूछे गए, और बाकी साहित्य में से कितने क्वेश्चन आए? साहित्य में है लगभग 2-3 क्वेश्चन। वो आया 3 था क्वेश्चन है। और रचना से? रचना, काला और बूढ़ा चांद, समाज, संधि। आई थी सुमित्रा नंदन पंत की। हाँ, काला और संध से? तमस भीष्म साहनी, हाँ, भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अच्छा ये आई थी। हाँ अच्छा, और हिंदी में से और से तो वो तमस है, बाकी आइडिया नहीं है क्या होगा फाइनल। रीजनिंग का बताया, रीजनिंग का कैसा आ रहा है? रीजनिंग नॉर्मल, रीजनिंग नॉर्मल है, रीजनिंग मैथ सही है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब बच्चों को किस में दिक्कत आ रही है ज़्यादातर? दिक्कत आएगी भाई इसमें जीएस में, जीएस में। क्योंकि जीएस में साइंस के क्वेश्चन है। जीएस में फुल मार्क्स नहीं काफी। आएगा किसी का भी। हाँ, हाँ बिल्कुल, जीएस में काफी साइंस के जीएस क्वेश्चन में भी है। कहाँ से टफ आ रहा है? मैं तो एक सलाह दूंगा, साइंस में थ्योरी से जो भी है यूपी और पुलिस की numerical तैयारी से भी कर है। रहे हो ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, हाँ हाँ, वो यहाँ पे ज़्यादा लोड ही ना ले पाए, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा ना है कि सब बच्चों का नंबर होंगे। इसलिए अपना जो कंसंट्रेशन रखें यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी पे, क्या आया क्या नहीं आया सब रह जाएगा, यही मैं बताऊँ। पूरा पुलिस फोकस के लिए- कांस्टेबल पुलिस पे। के लिए तो आइडिया मिलेगा। आप बताओ क्या सलाह होगा जिनका अभी आने वाले दिनों में असिस्टेंट ऑपरेटर का भी पेपर है? आने वाले दिनों में यही सलाह है भाई कि वो physics में फिजिक्स के न्यूमेरिकल करें, हाँ। थ्योरी पढ़ी हुई हो तो और भी अच्छी है, हाँ और मैं उसका जीएस में हिंदी का भी काफ़ी रिवीजन करके आए। हाँ, क्योंकि काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, और मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, जो कर रहे हैं वो मैथ रीजनिंग आराम से बना दें। मैथ रीजनिंग में इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स कट गया है। बस साइंस और हाँ उसमें स्टैटिक में से तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। स्टैटिक करंट अफेयर्स यूपी जी का। यूपी से था 1-2 क्वेश्चन यूपी थे। से था। करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर का एक तो था। फिजिक्स में अगर ज़्यादा मतलब फोकस करे तो उनका पेपर हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट ऑफ कितनी जा सकती है? इसका तो आइडिया जी नहीं हम बता गाँव में सकते। बैठे हैं कि कटौती बता देंगे। आइडिया है ना कट कोई ऑफ कितनी आइडिया जा ना, सकती है? हाँ? दिल्ली कोई पुलिस की आइडिया नहीं है 75, 80, 90 बता रही, 55-60 पे चलेगी, यूँ कोई आइडिया थोड़ी ना। हाँ, मैं तो अब नहीं कह रहा हूँ कि पास भी अब ना इसमें हो। नेगेटिव भी नहीं है, तो सभी मार रहे हैं सबके सब, तो चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।